नमस्ते दोस्तों, बात करते हैं विक्रम उर्फ पपला गुर्जर की। आखिर वो कैसे गांव से निकलकर और अपराध की दुनिया का बादशाह बन बैठा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि विक्रम गुर्जर जो है बेहद ही सीधे साधे परिवार से ताल्लुक़ रखता है और ख़ुद भी जो है काफ़ी एक सीधा लड़का, जो कि गांव की वादियों में रहने वाला और देशभक्ति का जुनून अपने दिल में बसाए हुए, और कहीं न कहीं देशभक्ति के जुनून ने ही उसको जो है जिम जैसे शौक के की तरफ आकर्षित किया। क्योंकि पहले जो है गांव में या उसके आसपास में जिम या इस तरह का कोई ठिकाना नहीं था, तो उस जिम का सहारा नहीं मिलने के कारण ही वो गांव में अखाड़े और इस तरह की जो पहलवान होते हैं उनकी देख रेख में उसने अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दिया। और वो गांव के ही एक शक्ति सिंह नाम के व्यक्ति थे जिनको उसने गुरु बनाया और अखाड़ों के लिए उसने अपनी बॉडी को फिट किया। और लंबे समय तक वो अपने गुरु शक्ति सिंह की देख रेख में ही बड़ा हुआ और उसने अपने शरीर को भी भारतीय सेना में जाने लायक बना ही रहा था कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके जो गुरु शक्ति सिंह गुर्जर थे उनको दूधिया नाम से भी उनको जाना जाता था। और वो खरौली, जो क्योंकि विक्रम सिंह का खुद का गांव था, वहीं पे वो रह रहा था और उनकी कुछ लोगों ने जो है हत्या कर दी। और अब जब ये हत्या कर दी तो विक्रम ने भी द्रोणाचार्य को जिस तरह से उनके शिष्य एकलव्य ने अंगूठा भेंट कर दिया, ठीक उसी तरह से अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए वीरेंद्र ने भी अपने पपला ने भी, जो विक्रम उसका साथी वीरेंद्र है, उसके साथ मिलकर और अपने गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या का बदला लेने का सोच लिया उसने। और यहीं से वो निकल पड़ा एक नई जुर्म की दुनिया की ओर। और कुछ समय बाद ही उसने जो है इसको अंजाम दे दिया। और इसके बाद महेंद्रगढ़ व नारनौल में इनके खिलाफ़ कुछ छोटे मोटे मुकदमे दर्ज हुए। और उसके बाद 2010 व 2014 में गवाहों को मारपीट करने और धमकियां देने का भी आरोप पपला के ऊपर लगा। हालांकि जब पहली बार पपला को कोर्ट से महेंद्रगढ़ से छुड़ाने का जो मामला था, इसके बाद भी पपला के जो पिताजी और माता हैं वो काफ़ी व्यथित हुए और आज भी वो दुखी हैं इस बात को लेके, और उनको इंतज़ार है कि कभी लौट के आएगा। तो उनका ये जब घटना हुई तो पपला के जो पिता हैं उन्होंने कहा भी जो हो गया उसको छोड़ और एक सही रास्ते की तरफ सरकार को अपना सरेंडर कर दे, ताकि आने वाला भविष्य जो है वो अच्छा हो सके। तो आज भी कहीं न कहीं पपला का जो परिवार है वो इसी उम्मीद में कायम है कि उनका बेटा आएगा और एक अच्छे रास्ते पे अभी भी आगे जाने के रास्ते खुले हुए हैं। तो ये लंबा जो वक्त था ये चलता रहा। और इसी तरह से जब पपला ने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो फिर वो 2017 में जब उसको पेशी पे लेके जा रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों पे फायरिंग करके एक बार फिर वो फरार हो गया। यहाँ से फरारी में जब वो चल रहा था तो इसी दौरान फिर वो 2019 में बहरोड पुलिस ने उसको पकड़ा और जब उसको लॉकअप में बंद किया, और लॉकअप में बंद करने के बाद बहरोड पुलिस के मात्र कुछ घंटों बाद ही वो पपला के जो दोस्त हैं वो पुलिस थाने पे हमला करके पपला को छुड़ा के ले गए। और अब जब इसको कोल्हापुर से पकड़ा गया तो वो अपनी फरारी ही काट रहा था। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि जो महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है वो जो पहलवान हैं उनके लिए वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का पानी वो काफ़ी सूट करता है उन पहलवानों की बॉडी को लेकर। तो इसीलिए देश भर के पहलवान वहाँ जाते हैं और लंबे समय तक वहाँ अपना समय बिताते हैं। और इसी दौरान वो लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम वगैरह अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। तो इसी तरह से आज भी उनके गांव में जो खैरोली जो गांव है पपला का, वहाँ आज भी वीरानगी है, मतलब पपला के जो परिवार में। और आज भी उनके माता पिता जो हैं वो अपने बेटे की राह देख रहे हैं कि कभी वो आएगा और एक बार फिर नई ज़िंदगी को शुरू करेगा। तो ये एक छोटी सी हमने कोशिश की पपला गुर्जर की एक कहानी आपको बताने की। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिले, इसके लिए पास में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल सके।
तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।